जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका आज का इस खास क्राइम का एपिसोड में। जी हाँ, आज हम अपराध पे बात करेंगे, लेकिन अपराध कुछ हट के है। अपराध कैसा? आखिर ये भी अपराध में ही आता है। दिन प्रतिदिन मीडिया तो था ही, अब सोशल मीडिया भी नेता मंत्री विधायक के जेब में जाकर बैठ गया है। अब अगर नेता चाहेगा तो सोशल मीडिया अकाउंट आप चला सकते हैं। आखिरकार जनता अब जाए तो जाए कहाँ? क्यों जनता को मजबूर किया जा रहा है? सोशल मीडिया पे अपने बात को स्वतंत्र तरीके से स्वतंत्र होकर रखने का अधिकार हर जनता को है, लेकिन अब मीडिया में नहीं जाकर अब स्वतंत्र तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं अपने बात को रख सकते हैं। ये भी नेता मंत्री विधायक के मर्जी से होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि लाखों फॉलोअर्स अकाउंट को होल्ड कर दिया जा रहा है। आखिर क्यों? दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया भी नेता के हाथ में क्यों जा रहा है? अब देश की जनता अपने बात को कहाँ पे रखें? जनता के सामने अगर कोई जनता कष्ट में है तो उन अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए कौन सा जरिया अपनाएं? मैं सवाल देश के सरकार से कर रहा हूं कि आखिरकार सोशल मीडिया को भी क्यों अपने अंडर ले लिया गया। ऐसे ही स्वतंत्र पत्रकार सागर कुमार, जो कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल का हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व का आवाज़ उठाने वाले स्वतंत्र जर्नलिस्ट हैं, उनका अकाउंट जो कि मिलियनों में उनका फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जो कि अब एक्स हो गया है, वहाँ से उनके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। वैसे ही सुदर्शन न्यूज़ के स्वतंत्र पत्रकार अभय प्रताप, उनका भी मैसेज आता है ट्विटर के द्वारा कि आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। वैसे ही मीनाक्षी श्रीयान जी हैं। ऐसे तमाम कई जर्नलिस्ट हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उनके मेल पे, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे आता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ यानी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ आप दिखाते हैं तो आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा। और सागर कुमार के अकाउंट को डीएक्टिवेट डिलीट कर दिया गया है। आइए सागर कुमार को सुनाते हैं कि क्या वो कुछ कहते हैं। मतलब हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए मेरा अकाउंट जो है इंडिया में विदहेल्ड किया गया है। मतलब विदहेल्ड का मतलब होता है कि यानी कि आपका जो अकाउंट है वो इंडिया में नहीं चलेगा, मतलब पूरी तरह से इंडिया में लोग उसको नहीं देख पाएंगे, और जो विदेश है वहाँ पर वो दिखेगा, फॉरेन कंट्री में वो अकाउंट दिखेगा, लेकिन हिंदुस्तान में आपकी आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया गया है। और मेरा सवाल है सरकारों से भी, क्योंकि ये पावर जो है वो सरकारों के ही पास होती है, कोर्ट के पास है या पुलिस के पास है। क्या टेक्निकल है इसकी ज़्यादा जानकारी पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी किसी से ट्राई किया नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि आप सीजनल हिंदू जो हैं वो बनकर रहना चाहती है कि आप सरकार उसी तरह से रहें। आप गौ माता पर होते लगातार अत्याचार जो हो रहे हैं उस पर चुप रहिए। मंदिर लगातार तोड़े जा रहे हैं, आप उस पर चुप रहिए। देश भर के अंदर लगातार एक विशेष समुदाय के जरिए टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की, आप उस पर चुप रहिए। बिट्टू बजरंगी के भाई को जलाकर मार दिया गया, आप उस पर चुप रहिए। मोनू मानेसर एक गोरक्षक को कैसे लंबे समय से जेल के अंदर है, किस तरह से वो जेल के सलाखों के पीछे है, उसकी पीड़ा, उसके परिवार की पीड़ा आप देश और दुनिया तक को मत दिखाइए। ये सारी चीजें हैं। आप चरण वंदना कीजिए, आप चरण वंदना कीजिए जो सीजनल हिंदू करते हैं। और मेरा उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ खड़े हैं, और जब से अकाउंट मेरा विदहेल्ड किया गया है, और उन लोगों को भी जो दिन में मुझे 5 बार अपने अकाउंट ट्वीट को रीट्वीट करने के लिए भेजा करते थे, उनका जब अकाउंट ब्लॉक होते थे वो ट्वीट के लिए बोला करते थे। लेकिन
आपने ये वीडियो देखा और उनके सागर कुमार के द्वारा ही आप खुद सुने कि उनके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, लेकिन उनके चाहने वाले जो हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं, जनता जो उनके सपोर्ट करते हैं, वो उनके हौसलों को हारने नहीं दिए, टूटने नहीं दिए, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए उनके साथ खड़े रहें ताकि सागर कुमार दूसरा अकाउंट बनाए और उनके अकाउंट वैसे ही मिलियनों में फॉलोअर्स हो जाए। अब सवाल बनता है कि क्यों आखिरकार इन जर्नलिस्ट का अकाउंट क्यों बैन किया गया, और जो हिंदुत्व के आवाज़ उठाते हैं, जो सच दिखाते हैं, जो देश के जनता के सामने, देश के सामने, देश के सरकार के सामने, सरकार के खिलाफ जो सरकार गलत कर रही है उसको दिखाना चाह रहे हैं, तो आखिरकार उनका अकाउंट होल्ड और डिलीट बार बार क्यों कर दिया जा रहा है? सवाल तो बनता ही है। ऐसे ही तमाम सवाल पूछते रहेंगे जब तक सरकार अच्छा काम नहीं करती, जब तक सरकार सुधर नहीं जाती। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरे ही अकाउंट को डिलीट करने का कोशिश किया गया था यूट्यूब का। आखिरकार क्यों? ऐसा कब तक दबाया जाएगा और स्वतंत्र जर्नलिस्ट को कब तक गुलाम जर्नलिस्ट बनाया जाएगा और गुलाम तरीके से काम करवाया जाएगा? ऐसे ही तमाम सवाल आपसे पूछते रहेंगे। अब ये सारा डिसीजन जनता के हाथ में है कि क्या चाहती है जनता। जय हिंद, जय भारत।